Hello student, you are running chapter 12 MySQL रिवीजन 2। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक टेबल बना रखा है जिसको हम लोग रिलेशन भी कह सकते हैं, जिसमें आपके एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी और कमीशन है आपका, ठीक है। और ये मैंने कुछ वैल्यू मैंने दे रखा है ताकि अभी जो भी और कुछ और जो कमांड जो मैं आपको बताऊंगा, जो DML कमांड है, ठीक है, उस DML कमांड का मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए एक होता है DESC कमांड, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन कमांड, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसका बता देते हैं, दिस कमांड यूज फॉर टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, यानी टेबल का स्ट्रक्चर मीन्स ये होता है कि ये जो टेबल है उसका जो स्ट्रक्चर बना होगा, जैसे कि स्ट्रक्चर बना होगा EMP-ID, ठीक। इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, अगर कोई आपका की वगैरह नहीं लगा है तो कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट में वैल्यू उसमें नल होती है, जैसे नेम है नल। उसी के आगे आपका डेटा टाइप भी बता रहा होगा कि इंटीजर है कि फ्लोट है, क्या है, यानी कुल मिला के टेबल के स्ट्रक्चर को शो करेगा, ठीक है। तो इस कमांड को जब आप चलाएंगे तो आप लिखेंगे DESC और यहाँ पे जैसे कि टेबल का नाम आपने दे दिया एम्प्लॉय या स्टूडेंट, जो भी आपका टेबल है, तो आपको वो एक टेबल आपको उस टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यानी टेबल के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, DESC कमांड, यानी कि डिस्क्रिप्शन कमांड, ठीक। अब उसी तरीके से अब आगे आ जाइए, अगला कमांड हम लोग जो है कुछ SQL का जो DML कमांड वगैरह होता है उसके बारे में अब हम लोग देखें क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अगला एक कमांड है जिसको हम लोग कहते हैं इंसर्ट इनटू कमांड। इसका मतलब ये होता है दिस कमांड यूज्ड फॉर टू ऐड द न्यू रो या रिकॉर्ड इन द टेबल, यानी कि टेबल के अंदर हम कोई भी अगर नाम यहाँ पर देना हो तो यानी कि एक कोई अगर रिकॉर्ड अगर हमको करना हो तो, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ में बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे कि यहाँ पे आपका MySQL या SQL का प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, आपने जैसे लिखा इंसर्ट इनटू, जैसे आपने दे दिया एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज। अब जी देखिए, अगर आपको कंप्लीट मतलब कि एक कंप्लीट डिटेल, एक कंप्लीट रो अगर आपको करना है, यानी कि रो का कोई भी कॉलम आपको नहीं छोड़ना है, तो उस केस में आपकी वैल्यू भी उसी क्रम में आनी चाहिए जिस क्रम में आपका ये चीज़ें जो है आपका टेबल का स्ट्रक्चर बनाते समय आपने दिया था। जैसे 10 और 10 मैंने दे दिया नेम में, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने दे दिया सुरेश, ठीक। एड्रेस में जैसे कि मैंने दे दिया विकास नगर, यानी जो कैरेक्टर होगा और जो डेट होगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, और जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक होगी उसको डायरेक्ट आप एज इट इज आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आगरा। फिर अगला आपका क्या सैलरी है, तो जो भी आपको सैलरी आपको देना है वो आप सैलरी आप यहाँ पे दे दीजिए, जो भी कमीशन आपको देना है वो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट रो जो है आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल से लिखा जाता है, यहाँ पे एक चीज आप लोग को लिख दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नो डेटा वैल्यू आर
data values are must be in the same order as column names appear in a table, यानी कि किसके लिए? फॉर कंप्लीट रो, यानी पूरे कंप्लीट रो के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी टेबल में पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड आप इंसर्ट करेंगे, तो अभी हम आप लोग को सेलेक्ट कमांड भी मैं बताऊंगा, लेकिन जैसे ही आप ये कमांड देंगे एक नया जो है ये आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सभी ये देखिए वैल्यू उसी क्रम में जा रही है, उसी ऑर्डर में जा रहा है जिस ऑर्डर में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरा इसी में आपको बता दे रहे हैं टू गिव द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक कॉलम फॉर न्यू रो, यानी कि एक आप नया रो बना रहे हैं, लेकिन आप जो है किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आप वैल्यू अगर आप दे रहे हैं तो उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये आपका MySQL का जो प्रॉम्प्ट आ रहा होगा तो उसमें आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या होगा आपका? एम्प्लॉय। ठीक, अब यहाँ पे आपको जिसमें आपको देना है, जैसे आपने दे दिया EMP ID को देना था, सिटी को आपको देना था, और आपको जो है नेम देना था, और यहाँ पर आपको कमीशन देना था। ठीक है, फिर आगे आप क्या लिखेंगे? अब इसके आगे उस कॉलम का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे वैल्यू, जैसे आपने दे दिया 1024, आपने यहाँ पे दे दिया न्यू दिल्ली, नाम में आपने यहाँ पे दे दिया, जैसे आपने दे दिया दीपक, कमीशन में जो भी आपको देना था इसको देखिए और यहाँ पे आप एंटर मार देंगे। तो इस केस में देखिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए अगर आप वैल्यू दे रहे हैं, लिखा टू गिव द वैल्यू फॉर ए स्पेसिफिक कॉलम फॉर न्यू रो, तो आपको उन कॉलम का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो जिन कॉलम का नाम आपने लिखा है वहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्रम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू इसमें जाएगी, सेकेंड इसमें जाएगी, थर्ड इसमें जाएगी, फोर्थ इसमें जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना होगा, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि आपको वो चीज़ आपको याद रखना होगा। यहाँ पे नोट लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ में। द कॉलम name that are not listed in the insert into command will have their default value if it is defined for them during the creating the structure of table. Otherwise
अदरवाइज null value stored for missing column। ये मैंने लिख दिया है। जब आप लोग इसको इंस्टॉल करके जब आप रन करोगे तो आपको वो चीज़ें अपने आप जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ कहना ये है कि अगर आपने जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ कॉलम मिसिंग हो गए, जैसे एड्रेस आपने नहीं दिया है, सैलरी आपने नहीं दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है एड्रेस आपने नहीं दिया। होता क्या है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रिएट टेबल जब आगे जब और हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्रिएट टेबल करते समय हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट पे कांस्टेंट्स लगाते हैं, जैसे प्राइमरी की, डिफॉल्ट की, आपका चेक, आपका बिटवीन, इन, नॉट इन, ये सब मैं आप लोग को आगे मैं बताऊंगा। मैंने अभी इसलिए नहीं बताया कि आपको ज़्यादा कंफ्यूज। तो अगर एक आपका डिफॉल्ट कांस्टेंट्स होता है, अगर किसी एट्रीब्यूट में टेबल को डिजाइन करते समय, क्रिएट करते समय अगर डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपने दिया है, जैसे कि आपने डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि आपने दे दिया सिटी का जीकेपी, तो अगर जीकेपी अगर इंसर्ट इनटू करते समय अगर सिटी को अगर हम लोग यहाँ पे मिसिंग हो जाती है तो उस केस में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीकेपी होगी, और अगर नहीं दिया गया तो उस केस में यहाँ पे नल स्टोर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, या तो आप कंप्लीट रो में आप दीजिए तो उस केस में आपको कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं है। इफ यू प्रोवाइड द वैल्यू फॉर ऑल द कॉलम्स फॉर रिकॉर्ड, ऐसा नहीं। अगर आप सारे कॉलम की वैल्यू अगर आप दे रहे हैं इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू तो उस केस में आपको कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना है कि वैल्यू भी उसी ऑर्डर में होना चाहिए जिस ऑर्डर में क्रिएट टेबल करते समय हमने जो कॉलम का नाम मैंने रखा था। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक अगर कॉलम की वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो उस केस में आपको उन कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी में डिफॉल्ट वैल्यू तो थी पहले से लेकिन आप उसको नल करना चाहते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए ये नेम है ना, जैसे नेम को अगर मुझे नल करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा NU विदाउट, यानी कि जब आप नल वैल्यू अगर आप देंगे अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर आप देना चाहते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कोट्स के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को याद आप लोग को रखना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो कमांड था यानी कि विदाउट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसमें क्या होगा विदाउट कोट्स, जो आप लोग देते हैं सिंगल विदाउट, उसमें नहीं आप देंगे क्योंकि आप नल वैल्यू आप उसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ये कमांड आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो आपका क्या कमांड है आपका इंसर्ट इनटू कमांड। ठीक है, अब आगे आएंगे कुछ और कमांड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नेक्स्ट कमांड जो है वो आपका सेलेक्ट कमांड है। ठीक है, यही कमांड यूज होता है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए या मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेलेक्ट कमांड। दिस कमांड used for retrieve या display the subset of row यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे रिकॉर्ड और कॉलम
सबसेट ऑफ रो और कॉलम फ्रॉम वन और मोर टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि जो है यही मेन कमांड आप लोग का चलता है, सेलेक्ट कमांड का यूज होता है टू एक्सेसिंग द रिकॉर्ड या टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड, टू शो द रिकॉर्ड ऑन टू द मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर पे किसी भी रिकॉर्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सेलेक्ट कमांड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब सेलेक्ट कमांड का हम बता दे रहे हैं। तो ये आपका MySQL का प्रॉम्प्ट आएगा, जैसे मैंने कहा सेलेक्ट MPID कॉमा नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। दूसरा जैसे अलग अलग कमांड है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट नेम कॉमा EMPID कॉमा एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए क्या है, जैसे पहला अगर आपने कमांड दिया क्या EMPID नेम और एड्रेस, तो क्या होगा कि आपका सारा रिकॉर्ड आएगा, लेकिन हर रिकॉर्ड का क्या आएगा, सबसे पहले EMPID आएगी, उसके बाद से आपका क्या आएगा, नेम आएगा, उसके बाद से आपका क्या आएगा, एड्रेस आएगा। यानी कि सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा और उन रिकॉर्ड के सिर्फ 3 ही पार्ट होंगे, यानी 3 ही कॉलम को ये यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि आप जो है कॉलम का नाम दे दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कॉलम का जो नाम देंगे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर में पहले EMPID है, नेम है, एड्रेस है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रीऑर्डरिंग ऑफ कॉलम भी कर देंगे, जिस ऑर्डर में आप देंगे पहले वही आएगा। इस केस में क्या आएगा, पहले नेम आएगा, फिर EMPID आएगी, फिर एड्रेस आएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आप अपलोड कर सकते हैं। तीसरा आपका है, एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जैसे आपने दिया सेलेक्ट, आपने क्या दिया सेलेक्ट, और कॉलम का नाम आपने दिया ही नहीं, और सीधे यहाँ पे आपने क्या दे दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है ना। अगर आप कॉलम के नेम की जगह पे अगर आप कोई भी अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, यानी इसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, टू डिस्प्ले द ऑल द रिकॉर्ड, यानी कि मतलब टू डिस्प्ले द ऑल द रिकॉर्ड, यानी कि एंटायर टेबल, यानी कंटेंट्स ऑफ टेबल। तो किसी भी कंटेंट्स ऑफ टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। मतलब टू डिस्प्ले द ऑल द रिकॉर्ड विद ऑल कॉलम, ऐसा फ्रॉम द गिवन टेबल। इतना याद रखिएगा। अगर आप एस्ट्रिक अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में टू डिस्प्ले द ऑल द कंटेंट्स या टू डिस्प्ले द ऑल द रिकॉर्ड, तो मतलब कि ये जो टेबल है, टेबल का कंटेंट्स यही है, उसका जो रिकॉर्ड होता है वही उसका कंटेंट्स होता है, पूरा आप जो है करते हैं, ऐसा समझिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज एस्ट्रिक, ऐसा समझिए, यूज एस्ट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये चीज मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जनरली हम लोग एसक्यूएल का कोई भी कमांड हम लोग चलाते हैं, कोई भी इफेक्ट अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग इसके थ्रू देखते हैं, सेलेक्ट कमांड के थ्रू ही देते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है रिकॉर्ड को
या जो भी रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं उस रिकॉर्ड का पर्टिकुलर कुछ पार्ट देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ कॉलम की वैल्यू आप देखना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सेलेक्ट कमांड। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड। ठीक है, अब आगे आइए अगला कमांड जो है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज हम यहाँ से हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को एक और कमांड होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेयर। यहाँ पे होता है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड according to given criteria या कंडीशन। अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब ये हो गया टू शो द कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड, कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड, यानी कंडीशन बेस्ड अगर रिकॉर्ड अगर आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं ऐसे में तो उसको आप दे सकते हैं, यानी कि टू डिस्प्ले द या टू सेलेक्ट द, डिस्प्ले की जगह पे आप लोग सेलेक्ट भी दे सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि टू शो द, या इसकी जगह पे क्या दे देंगे, सेलेक्ट द कंडीशन बेस्ड रिकॉर्ड। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर, वेयर के साथ हम लोग क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हम लोग देते हैं, तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले तो आप लिखेंगे सेलेक्ट, जैसे आपने कहा नेम कॉमा सैलरी, सैलरी कॉमा सिटी, यहाँ पे वेयर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कंडीशन। जैसे हमने दे दिया वेयर, वेयर सिटी इक्वल टू आगरा, वेयर सिटी इक्वल टू आगरा, यानी कि यहाँ पे उन सब रिकॉर्ड को दिखलाएगा जिसमें जो है जिनके सिटी में क्या होंगे, आगरा होंगे। ठीक है, लेकिन हालांकि हम कुछ चीजें और हम आप लोग को बता दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब जिसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। जैसे आप लोगों ने ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको हम लोग कहते हैं नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू। ये सब जो है हम लोग भी, आप लोगों ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह में आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा। ठीक है, और साथ साथ आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर। क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉजिकल ऑपरेटर। पाइथन वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें आपका क्या होता है, एंड होता है, और होता है, और उसके बाद से क्या होता है आपका नॉट होता है। तो ये जो तीन जो ऑपरेटर होते हैं वो आपका क्या होते हैं कि ये जो है एंड और नॉट जो है हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग देते हैं। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए, अब आ जाइए कुछ कमांड वगैरह हम लोग चला लें, MySQL। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा कमीशन, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, फ्रॉम EMP। पहले ये कमांड देंगे, उसके बाद से क्या चलेगा, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 24,000, यहाँ पर आपने क्या दे दिया, 24,000, और यहाँ पे ये दे दिया। बाकी इसके अलावा और भी अगर आपको देना है कमांड, जैसे कि आप लोगों ने जानते ही होंगे, यहाँ पर अगर लेस देन दे दें तो लेस देन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप सैलरी इक्वल टू अगर आप दे देंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा EMP ID
from EMP where city not अलीगढ़। ठीक, तो ये इस तरीके से नॉट इक्वल टू का भी यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉट इक्वल टू वेयर सिटी नॉट इक्वल टू ये क्या अलीगढ़, यानी कि जिनका सिटी अलीगढ़ नहीं हो उसको छोड़ के बाकी सब ये दिखलाएगा। चलिए और मैं आप लोग को बता दूं, MySQL हमने दे दिया सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा सिटी वे फ्रॉम EMP। अब यहाँ पर हमने क्या दे दिया, वेयर सैलरी लेस देन 10,000 और सिटी इक्वल टू गोरखपुर। सिटी इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दे दिया, गोरखपुर। तो ये चीजें सब आप लोग को समझ में आ रही होंगी। आप लोग को एंड पता होगा और पता होगा। ठीक है, तो एंड और का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे कह रहा है कि ये वही मतलब कि रिकॉर्ड दिखलाएगा जिनकी सैलरी या तो क्या कहा जाता है 10,000 से कम हो या तो उसकी सिटी क्या हो गोरखपुर। और के साथ हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग कॉलम पे हम चला सकते हैं, मतलब सेम कॉलम पे हम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब ये जिनकी सैलरी या तो 10,000 से कम होगा वो उठाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसमें अगर 10,000 से कम नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन इसको कौन सा मिलता है, सिटी का। यानी कि और का आप लोगों को पता होगा कि जितने भी कंडीशन दिए गए हैं अगर उसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो वो आपका क्या दिखलाएगा, वो। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे अब जैसे कि मान के चलिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहाँ पे मैंने दे दिया वेयर हमने दे दिया सैलरी ग्रेटर देन, या हम यहाँ पर लेस देन दे दे रहे हैं, लेस देन 8,000 एंड अलग अलग ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। सिटी इक्वल टू गोरखपुर।